हेलो एवरीवन, मैं विकास भटनागर और यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ मैथ्स की वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड या एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, जिससे अगर शॉर्ट ट्रिक अगर भूलते हैं तो आप बेसिक से लगा सकते हैं। ठीक है, और आज हम टॉपिक शुरू करेंगे सर्किल, जिसका मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंप्लीट करने वाला हूँ, तो इसको स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक, तो पहली थ्योरम है, हम कुछ बेसिक थ्योरम पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट आगे। ठीक है, सर्किल है, सर्किल का सेंटर और इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इस लाइन को। ठीक है, अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल इज अ पॉइंट ऑफ या लोकस ऑफ पॉइंट्स whose distance from fixed points remains same and that distance is known as radius। मतलब क्या है, सर्किल क्या है? सर्किल ये एक बिंदु पथ है जिसकी दूरी हमेशा एक फिक्स पॉइंट से नियत रहती है और इसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सी एक डेफिनेशन है सर्किल की। अब इसके आगे इस पर बेसिक थ्योरम्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम में बताता हूँ आपको कि अगर कोई दो कॉर्ड यहाँ पे बनी हुई है और दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर पे बना हुआ एंगल इक्वल ही हो बनाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये कॉर्ड है, ये इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है, तो एक और अगर कॉर्ड बना लेते हैं यहाँ पर, इसकी भी डिस्टेंस अगर x है मींस लेंथ, तो ये जो सेंटर पर एंगल बनेगा ये एंगल बराबर रहेगा। ठीक, ये वाला एंगल और ये बराबर होगा। फर्स्ट थ्योरम है। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट थ्योरम है कि ये वाला एंगल अल्फा और तो ये भी अल्फा, कंडीशन है कि कॉर्ड इक्वल होनी चाहिए। सेकंड है जो अब मैं आगे ये बेसिक एक थ्योरम थी, इसके आगे भी जो थ्योरम्स है वो बहुत यूजफुल है। जैसे सबसे पहले एक कि अगर किसी दो पॉइंट से सेंटर पर मैं एक एंगल बनाता हूं और इन्हीं दोनों पॉइंट से बचे हुए सर्किल में कहीं पर एंगल बना रहा हूं तो ये एंगल सेंटर एंगल का, इस वाले एंगल का ये एंगल हाफ होता है। इट मींस अगर ये हम मान लें कि 90 है तो ये 45 होगा। ठीक है, इसी को सेंट्रल एंगल थ्योरम बोलते हैं। होता क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और बाय अ कॉर्ड और बाय टू एनी पॉइंट्स ऑन द सेंटर इज डबल दैट ऑफ सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। मतलब क्या है, जो बचे हुए पार्ट में, अब कंडीशन ये है कि ये एंगल सेंटर के दूसरी साइड ही होना चाहिए। अगर इधर हो जाएगा तो इसमें चेंजेस हो जाएंगे। जैसे देखिए, अब ये वाला एंगल इसका डबल है तो ये वाला एंगल इसका डबल होगा। अगर मैं यहां पर कोई एंगल बना देता हूं, यहां ये वाला एंगल इसका हाफ होगा। इट मींस 90 अगर माइनस कर दे 270 यहां पर और इसका हाफ, इट मींस 135 डिग्री यहां पर होगा। और एक चीज और भी है, आपको याद होगा 9th में हम लोगों ने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मींस ए बी सी डी सारे पॉइंट्स सर्किल है। इट मींस ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ठीक, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से हमारा बी और डी के एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, ये सेंट्रल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन और ये सबसे लास्ट थ्योरम थी क्लास 9 में। ठीक है, और कुछ इससे रिलेटेड है, जैसे अगर एक कॉर्ड हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से होकर है, इट मींस डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कह सकते हैं, और तो बचे हुए सर्किल में जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, कहीं भी बना, यहां से यहां बना दीजिए, यहां से यहां बना दीजिए, ये सब 90 डिग्री। रीजन देखिए कैसे, सेंट्रलाइजेशन थ्योरम के हिसाब से यहां पे बना हुआ एंगल इसका डबल होता है और ये स्ट्रेट लाइन है, सेंटर पे बना हुआ एंगल स्ट्रेट लाइन है, इट मींस ये 180 है, तो इसका आधा कितना हो गया 90। ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में बने हुए सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो ये सारे एंगल भी 90 होंगे, चाहे आप यहीं से लगा दीजिए। ये भी 180, तो इसका हाफ ये 180 है, इसका हाफ ये, और ये आपस में इक्वल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक ही सेगमेंट में बने हुए सारे एंगल इक्वल होते हैं और सेंटर पे बना हुआ एंगल बचे हुए पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होता है। ठीक है, दैट वाज एट ऑल। इसके आगे हम लोग कुछ
और थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो क्लास 10th से है, अब हम बात करेंगे सर्किल और टेंजेंट्स की। तो टेंजेंट सबको पता है, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को टच करती हुई जाए एक पॉइंट पे, दैट इज टेंजेंट। और अगर हम इसको रेडियस से मिला दें तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। इतना सबको पता होगा, और ये बेसिक सबसे स्टार्टिंग यहीं पर यहीं से, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन होती है कि अगर एक सर्किल पर किसी पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज दैट एक ये दूसरी ये, तो ये दोनों इनकी लेंथ इक्वल होती है आपस में। अगर हम पॉइंट P ले लेते हैं ए बी, तो हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू पी बी, ठीक है। इसके बाद अब यहां से आगे कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो आपके बहुत फायदेमंद भी हैं, और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत फायदा करने वाले हैं। जैसे थर्ड, अब सुनिए आगे, अगर कोई सर्किल है, सर्किल से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक। अब देखिए, अगर मैं बोलता हूं ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ये बताइए कितना है, तो ये भी 50 होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं अब मैं आपको बोल रहा हूं, ए बी सी, और यहां पर कोई मैंने पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। सी भी एक टेंजेंट है, अब ये 50 है तो ये एंगल 50 होगा, या ये 50 दे दे तो ये 50 होगा। आपको केवल ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टेंजेंट से बना हुआ एंगल है ये अपोजिट वाले एंगल के इक्वल होता है। करना कैसे है, तो अब देखिए, मान लीजिए रेडियस है, ये एंगल कितना है 90, ठीक। अच्छा, ये अब ये 90 है, मैं दोनों मिला दिया, ये सेंटर बन गया, ठीक है। ये पूरा 90 है, ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया अंदर का 90 माइनस 50, यानी कि हो गया 40, ठीक है। अब ये 40 है, ये दोनों रेडियस हैं, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि बेस एंगल इक्वल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तो ये भी हो गया 40, ठीक है। यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है ओ सी बी, 40 प्लस 40 180 से माइनस करेंगे तो ये हो गया 100। अब 100 का हाफ जाएगा यहां पर, ये सेंट्रल एंगल थ्योरम लगेगी, सेंटर पर बना हुआ एंगल बचे हुए एंगल बचे हुए पार्ट पर बने हुए एंगल का डबल होता है, इट मींस ये हो गया 50, आ गया बराबर। तो आप चाहे पूरा कैलकुलेट करें या सीधे सीधे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है तो ये इसके इक्वल होगा, अगर इस साइड दे दिया है तो ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ठीक है, तो ऐसी एक कंडीशन और होती है, जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये, ठीक है, यहां सेंटर है, इसको मिलाया, और कंडीशन होती है कि यहां पर कर देते हैं दो टेंजेंट ड्रॉ, टच नहीं हो रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, दो टेंजेंट। अब कहेंगे यहां पर एक हमने टेंजेंट और ड्रॉ करी, अब ये लेंथ दे दी, ये लेंथ दे दी, ये टेंजेंट निकालिए। तो देखिए बहुत आसान होता है इसको करना, और ये बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है अगर आपको नहीं पता है तरीका, ठीक है। देखिए ये 90 है यहाँ पर, ठीक, हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है, यानी कि ये भी 90 और इधर ये भी 90। इन दोनों ट्रायंगल में, यानी कि ओ ए बी और सी डी, अगर हम बात करें दो ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल ओ बी ए और ट्रायंगल ओ, नॉट ओ, इट्स डी, देन सी डी एंड ए, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कैसे, जरा देखिए, एंगल ए दोनों में कॉमन है, डी बी के इक्वल है, 90 डिग्री यहां भी, 90 डिग्री यहां भी, तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। देन बाय एंगल प्रॉपर्टी बोथ आर सिमिलर। अब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा के आपको ये डिस्टेंस दी है, ये डिस्टेंस दी है, ये दी है, जो दी है उनके हिसाब से आप निकाल सकते हैं, इतनी निकालेंगे उसका ठीक डबल हो जाएगा ये, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो अगर आपने पहले से नहीं अटेम्प्ट कर रखा है तो ये क्वेश्चन लगना आसान बात नहीं होता है, ठीक है। अब एक और
कंडीशन है। जैसे सपोज दैट यहां से मैं 2 लाइन ड्रॉ करता हूं, एक ये है पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, पॉइंट पी से, और एक टेंजेंट, ठीक, ये ए है, ये बी और सी। तो इसके साथ एक कंडीशन होती है कि AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP इंटू सी। इसको भी याद कर लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में एज इट इज लग जाती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, वरना जूझना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल मैं इस समय इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। ये आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनको रिवाइज करिए अच्छे से, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, प्लस सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाए कब आने वाला है।